देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि क्या नई टीम मोदी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कैबिनेट में पूरे घर के बदल डाले हैं मोदी जी ने। और क्या नई टीम मोदी कोरोना की चुनौती को पार कर पाएगी? कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी लहर में हमने देखा किस तरह का कैओस हुआ था, देश में किस तरह का संकट उत्पन्न हुआ था। भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, हम यही कामना करते हैं, सिर्फ प्रे कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से गुरु प्रकाश जी, कांग्रेस से मुकेश शर्मा जी, लेफ्ट पार्टी के विवेक श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर संगीत रागी, राहुल देव जी हैं मेरे साथ, मेरे पूर्व संपादक और वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन सबसे पहले चलते हैं प्रसून जैन के पास उदयपुर। क्या प्रसून नई टीम मोदी कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला कर पाएगी? नमस्कार सर, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं सर? जी बिल्कुल प्रसून, बताइए क्या नई टीम मोदी कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला कर पाएगी? सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और सर रही बात आपके सवाल की, तो सर अभी हम इनसे सिर्फ आस कर सकते हैं, एक उम्मीद कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अभी कोरोना के हिसाब से अगर मैं देखूं तो नए चेहरों के साथ नए काम की ज़रूरत है। क्योंकि जिस प्रकार मंत्रिमंडल में फेरबदल की गई है मोदी सरकार की, पिछली बार उन्होंने जो अपनी सरकार चलाई थी वो अनुभवी बुजुर्ग के साथ चलाई थी, और इस बार सभी जोशीले नौजवान हैं उनकी सरकार में, उनके मंत्रिमंडल में उनके साथ काम करने के लिए। तो अब देखना ये है जनता को कि किस प्रकार ये जो टीम है मोदी की, एक नौजवानों की जो टीम है, वो कैसे अपने काम को लेकर आगे आती है। क्योंकि आज भी हम कई सेक्टर्स देखते हैं जो कोरोना के इस दौर में उन्हें पूरी तरीके से क्षति पहुंची है, एक बहुत बुरी क्षति पहुंची है। हमारा व्यापारी वर्ग पूरी तरीके से वो नुकसान से भरा हुआ है। तो हमें ये देखना होगा कि उन व्यापारी वर्गों को कैसे सरकार ऊपर लाती है, उसका कोई स्ट्रेटेजिक प्लान है क्या, कोई उसकी स्ट्रेटेजीज हैं सरकार के पास। दूसरी बात, रही बात विपक्ष की, विपक्ष लगातार ये सवाल कर रहा है कि मंत्रिमंडल क्यों बदला गया और नए मंत्रियों को क्यों लाया गया। तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे, क्या पिछले मंत्री सही कार्य नहीं कर रहे थे? मेरा सवाल है सर ये कि क्या पिछले मंत्री जो थे वो सही कार्य कर रहे थे या नहीं, क्यों उन्हें बदला गया? और दूसरा, ठीक है, क्यों उन्हें बदला गया? प्रसून आपका जवाब गुरु प्रकाश जी से लेते हैं। बताइए क्या पुराने मंत्री ठीक से काम कर रहे थे गुरु प्रकाश जी या नहीं कर रहे थे? जनता आपसे सवाल पूछ रही है। नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, बहुत सरल कहावत है अंग्रेजी में, चेंज अलोन इज चेंजलेस। परिवर्तन ही अपरिवर्तनीय है, तो परिवर्तन होना स्वाभाविक है। जब तक पुराने लोग नहीं जाएंगे तब तक फ्रेश फेसेस, फ्रेश विजन, आपकी गलतियों का एक्नॉलेजमेंट है। ये हो गया, ये जो बदलाव है ये आपकी गलतियों का एक्नॉलेजमेंट है। आप बोल दीजिए, आपने देश का भट्टा बिठाया और आप पॉपुलर हो रहे हैं, उससे बचने के लिए आप चेंजेस कर रहे हैं। चेंजेस आप करिए, वेलकम है, चेंजेस सब करते हैं। लेकिन आपके चेंजेस से आपको अपने कृषि मंत्री को बदलना चाहिए था, जिसकी वजह से किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है। लेकिन नरेंद्र तोमर यहाँ पे अंट-बंट तरह की स्कीमें ला करके डिक्लेयर कर रहे हैं, और किसान आंदोलन इससे पीछे नहीं होगा। आपने नहीं बदला उनको। ठीक है, बिग ब्रेकिंग आ रही है, मेरा पैनल ब्रेकिंग तैयार करेगा, तब तक विवेक जी बोल लीजिए। एजुकेशन मिनिस्टर जो है इनका, मुझे नहीं मालूम वो कितने सक्सेसफुल एचआरडी, एक समय में स्मृति ईरानी को एचआरडी का बनाया था, मुझे नहीं मालूम उनका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। धर्मेंद्र प्रधान क्या करेंगे मैं नहीं जानता। मैं एलजेपी के साथ इनके रिश्तों में जाना नहीं चाहता हूं। आप बदलाव करिए, आप युवाओं को लाइए, आपका स्वागत है। अगर आप अपनी मिस्टेक्स को मान रहे हैं तो भी एज एन ऑपोजिशन पार्टी मेंबर मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन रिस्पांसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लेना आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, कृषि मंत्री आपको सुन लीजिए, आपका जवाब प्रधानमंत्री ने दिया। विवेक श्रीवास्तव जी, आपका जवाब खुद प्रधानमंत्री ने दिया है। प्रधानमंत्री ने अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में कहा है कि व्यवस्था की वजह से मंत्रियों को हटाया गया है। मंत्रियों के हटने का क्षमता से कोई संबंध नहीं है, वो उनमें क्षमता नहीं थी इसलिए मंत्री को नहीं हटाया गया है। नई व्यवस्था करने के लिए मंत्रियों को हटाया गया है, ये कहा है। क्या कहेंगे बताइए? अगर पुराने मंत्री काबिल थे तो एक नई व्यवस्था जरूरी है क्या? मूर्ख बनाया है आप। राम मंदिर, जमीन घोटाला, राफेल घोटाला, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, तमाम मुद्दों को दबाने के लिए जिस तरीके से आपने मंत्रियों को बलि का बकरा बनाकर अपने आप को बचाया है, देश इसको याद रखेगा। और मैं कहना चाहता हूं बड़े स्पष्ट शब्दों में, भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी को निकाल दे। ये देश प्रधानमंत्री बदलना चाहता है, ये देश मंत्रिमंडल में बदलाव नहीं चाहता है।
दीपक जी, दुर्भाग्य ये है कि इन लोगों का भाषण सुनने वाला ठीक है, कोई फील्ड में तो गुरु होता प्रकाश जी नहीं है, जवाब बिना देंगे भाषण उसके देते। बाद। गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए, तब तक चल रहा है मंत्रिपरिषद की बैठक में क्या क्या बोला है प्रधानमंत्री ने। हमारी सुपर ब्रेकिंग चल रही है, बोलिए गुरु प्रकाश जी। नहीं, चलिए, मैं बड़ा आभारी हूँ कि फाइनली मेरे दोनों बड़े भाइयों ने बोल लिया है और आशा करता हूँ कि उन लोगों की प्यास बुझ गई होगी। देखिए, लगातार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जब सबका साथ की बात होती है तो समाज के सभी वर्गों को शासन प्रशासन में भागीदारी देना, ये सुनिश्चित किया गया है। सबका साथ, इसीलिए सबका लोगों को विश्वास। पेट में दर्द हो रहा है। अरे सबका साथ, सबका विश्वास नारा तो कब का खत्म हो चुका। एक परिवार से आप सबका बोल लीजिए, विनाश, आप बड़े आप बोल लीजिए, सबका विनाश कर दिया आपने। कौन सा विकास है? आप बोल लीजिए, सबका विनाश, सबका विनाश हो गया आपका। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है गुरु प्रकाश जी। हाँ, और इसीलिए गुरु आपके प्रकाश 50 जी, MP आए आपको हैं क्या? जानकारी के लिए इसीलिए बता दूं। 50 MP आए हैं क्या? इसीलिए 50 MP आए हैं क्या? आपके कितने सांसद है लोकसभा में? पूरा देश ये नहीं कह रहा है। पूरा देश क्या कर रहा था? 303 सांसद लेके आए हैं। जरा टीवी अरे स्टूडियो गुरु से बाहर प्रकाश निकल जी, के देखिए, अहंकार देश क्या छोड़ है। दो। 50 MP आए हैं। आरएसएस के, बीजेपी के 2 MP थे इस देश में। स्टेट में रह गलती गए में हो मत आप। रहना। आपकी कोई क्षमता लोग नहीं है। 2024 में क्या आपको होकर घर बोल भेजने रहे हो? वाले हैं। थोड़ा आप विनम्र बहुत रहो, बड़े थोड़ा अहंकार में सहानुभूति हैं। रख- अरे थोड़ा अहंकार तो विनम्रता रावण का रखो भी आप, आप चीज क्या है? थोड़ा विनम्रता का परिचय दो, थोड़ा विनम्रता का परिचय दीजिए। आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आपको थोड़ा दर्द क्यों हो विनम्रता रहा का है? परिचय दीजिए आप। सच्चाई को आप सुनने की बोलिए, हिम्मत रखिए आप। बोलिए अरे संस्कारों का परिचय जिसका दीजिए बाप चला आप। गया, अपने संस्कारों का जिसका परिचय पति चला दीजिए, गया, अपने जिसका पार्टी बेटा के चला संस्कारों गया, का परिचय उस मत बात दीजिए से आप। पूछो। अपने पार्टी के नरेंद्र संस्कारों मोदी का जी को परिचय मत पानी दीजिए पी-पी कर आप। कोसते जाइए हैं। अपना अध्यक्ष आप चुनिए। कौन सी 50 दुनिया में MP घूम रहे है, हैं? 50 MP चलिए। आपके, 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आप क्या बोल रहे हैं? क्षेत्रीय पार्टी से कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आपके। आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए। जाके चुल्लू पर पानी में डूब नहीं, मरिए। तो 50 MP आप है आपके। बताइए, ये अरे कृषि कानूनों गुरु के प्रकाश खिलाफ जी, जो आज चल रहा है, आज इसको आज कैसे आज हैंडल क्या करेंगे करना है आप? इन कर लोगों दिया। को? क्या क्षमता है आपकी? आज हालत क्या है देश बोलते रहिए, की? आप बोलते रहिए। आप इकोनॉमी की देश हालत पे जनता ने आइए, देख लिया है। बेरोजगारी पे देश की आइए, जनता ने देख लिया राफेल है, घोटाले देश की पे जनता आइए, आपको हाशिए पे लेके भुखमरी आ पे गए हैं। आइए, जो सीमा पर कहिए, जवान कहिए, खड़े हैं करते उस पर रहिए, आइए। करते रहिए, आप करते ये रहिए। बताइए कौन सी समस्या आपने हल की है? आज देश हो गया आपका, हो गया महंगाई, आपका। जाइए अपना बेरोजगारी, देश खुश है, भूख और बेकारी देश से त्रस्त खुश है, है। देश खुश उस है, पर आपका देश कोई खुश जवाब नहीं है। थोड़ा रूप से आपने बाहर निकल के मंत्रिमंडल में देखिए, दिल्ली से फेरबदल बाहर करके निकल के देखिए। प्रधानमंत्री दिल्ली को से बरी बाहर करने का निकल के प्रयास देखिए, किया तब है, आपको पता चलेगा, प्रधानमंत्री देश को खुश है। बचाने का प्रयास आप किया है। लोगों की क्षमता नहीं है, आप लोगों की क्षमता नहीं है। थोड़ा प्रतिभा का परिचय दीजिए, थोड़ा संस्कार का परिचय दीजिए। अरे आपकी परिवार से क्षमता बाहर निकलिए। 2024 में घर बैठने थोड़ा वाले हो परिवार आप। से बाहर निकलिए। माँ अरे बेटे के आप प्रकोप से बाहर छोड़िए, आप निकलिए। परिवार को बात माँ करते बेटे हैं के आप। प्रकोप से बाहर निकलिए थोड़ा आप लोग। अनुराग माँ ठाकुर बेटे के किसका प्रकोप से बेटा है? बाहर निकलिए। अनुराग माँ बेटे के ठाकुर प्रकोप से कौन सा बाहर किसका निकलिए आप बेटा है? लोग। माँ बेटे के आप प्रकोप से छोड़िए, बाहर परिवार की निकलिए। बात करते हैं आप थोड़ा मेरे से। संस्कार का परिचय दीजिए आप लोग। आप परिवार माँ की बेटे बात का मुझसे परिक्रमा मत करते करिए। रहो। माँ और कांग्रेस बेटे का एक परिक्रमा संगठन है, करते विचारधारा रहो। है। माँ और बेटे का और इतना परिक्रमा अहंकार मत करते रहो। करिए। माँ आपके और 2 बेटे का MP परिक्रमा होते करते थे रहो आप लोग। और माँ और बेटे का 2024 परिक्रमा करते रहो। में उसी 303 2 पे आप सांसद पहुंचने आए। वाले हैं। भारत की आपको जनता दिखा नरेंद्र दूंगा मोदी मैं जी के साथ है। 2022 भारत में की यूपी में जनता दिखा दूंगा नरेंद्र आपको। मोदी जी के साथ है। आप लोग जाइए, माँ और बेटे का परिक्रमा करिए। कुछ ना कुछ देश मिल जाएगा नरेंद्र आपको, मोदी के जल्दी खिलाफ है। जल्दी देश मिल नरेंद्र जाएगा मोदी जी को आपको। बदलना चाहता है। 135 करोड़ देश इस प्रधानमंत्री को 135 करोड़ देखना भारत नहीं के साथ चाहता है। जिसने आप लोग जाइए, लाखों लोगों परिक्रमा का बर्बाद करिए। किया। यही स्वाभाविक है। जो अपनी लड़ते रहिए। नाकामी दूसरे लड़ते लोगों रहिए पर डाल रहा है। आप कौन सी चलिए, हो दुनिया गया में घूम आपका। रहे हैं? हो अरे गया। बेरोजगारी, या भूख और बेकारी जाइए, आप परिक्रमा के लिए करिए। सिर्फ माँ और और सिर्फ बेटे कोई की जिम्मेदार परिक्रमा है तो करिए नरेंद्र आप। मोदी वही जी क्षमता है। रह गई आप लोगों की। आज जाइए, अर्थव्यवस्था माँ की बेटे की हालत क्या परिक्रमा है? करिए आप। कहिए अरे आप। आपको तो बोलने का हक 303 नहीं है। लगातार भारत गुरु की जनता प्रकाश ने जी। विश्वास जताया है। भारत की जनता ने विश्वास अच्छा, आप जताया दोनों है। आप थोड़ा दोनों आपको विनम्रता आप का दोनों अरे गुरु भारत प्रकाश की जी, जनता ने हमारे मेरे पे बड़े भाई विश्वास मुकेश जताया शर्मा है। जी, गुरु आजादी प्रकाश के जी, बाद एक एक गिलास हमने पानी राज पीजिए, किया है। छोड़िए एक इस एक बात गिलास को। पानी पीजिए, परिस्थितियां एक एक गिलास बदलती हैं। पानी पीजिए दोनों। आप जुमले मुझे मत राहुल देव जी छोड़िए। के पास जाना है। एक जुमला मंत्रालय राहुल बना देव दो जी आप। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, सुनिए 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 सुनिए। ये जुमला राहुल जी, प्रधानमंत्री है। 15 लाख रुपए मिल गए गुरु प्रकाश जी आपको। जाइए, माँ बेटे के माँ अरे बेटे का दीपक पैर चौरसिया छूइए जी, जाके। आपको या गुरु माँ प्रकाश जी बेटे को का 15 पैर लाख रुपए छूइए खाते में आ जाके, गए? मिलेगा बता दो लोग। आप मुझे। माँ बेटे का पैर छूइए, यही आप लोग की क्षमता रह गई है। अरे बहुत दुर्भाग्य 15 लाख होता है। रुपए आ गए आपके बहुत दुख पास। होता है। जाइए, परिक्रमा अरे करिए, माँ और जुमले बेटे की छोड़ आप। छोड़ कर आप सरकार चला रहे जाइए, हो। माँ बेटे का परिक्रमा जुमले करो आप। जुमले माँ जुमले बेटे का परिक्रमा करो, कुछ ये मिल जाएगा जुमलेबाज आपको। सरकार है। बन जाइएगा। देश पहली बार जुमलेबाज प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री से बात कर रहा है। पानी पीजिए सर, पानी पीजिए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, दवाई खानी पड़ेगी, पानी पीजिए। आज विवेक श्रीवास्तव जी का बहुत- पैसा वसूल है, बहुत- हंस रहे हो तब से। आज विवेक श्रीवास्तव जी का पैसा वसूल है। हमारा देश की नहीं, आजादी मैं बड़ा खुश में हूँ। हमारा योगदान है। आज इतनी बुलंदी आप से अंग्रेजों कांग्रेस के से माफी प्रवक्ता मांगने इतनी वाली बुलंदी पार्टी से हो, बोल रहे हैं आप कि वीर मुझे बड़ी सावरकर खुशी की हो रही है। पार्टी हो, आप गोडसे की पार्टी हो,
आप और हमसे बढ़िया, बात और करोगे, बढ़िया साहब। आप हमसे बात करोगे। थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए सर, थोड़ा पानी। अंग्रेजों के दलाल रहे हैं आपके नहीं नेता। नहीं, बहुत अच्छा बोले आज अच्छा, कांग्रेस के दोनों प्रवक्ता, पानी इनका पीजिए। स्वागत राहुल होना देव जी, चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मंत्रियों को हटाना व्यवस्था है, इसका क्षमता से कोई संबंध नहीं है। क्या प्रधानमंत्री की बात देश मानेगा? राहुल देव जी बताइए। मंत्रियों देखिए, ये की तो क्षमता देश- पर कोई शक नहीं, ये उन्होंने कहा गया है। हटाए गए मंत्रियों की क्षमता पर कोई शक नहीं, ये भी कहा प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद की बैठक में। अब देखिए, इसका जवाब तो प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं, और मैं एक व्यक्ति, यहाँ पर बहुत से लोग देश की ओर से बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक व्यक्ति हूँ और मैं क्या सोचूंगा ये मैं नहीं कह सकता कि देश भी ऐसा सोचेगा। तो देश क्या सोचेगा, अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग लोग हैं, वो अपनी अपनी राय इस पे रखेंगे। उसका ये इस सवाल का क्षमा करना दीपक, लेकिन कोई मतलब नहीं है। सवाल ये है कि मैं क्या सोचता हूँ। अगर आपको वो सुनने में दिलचस्पी हो तो मैं कह सकता हूँ देश क्या सोचेगा, क्या करेगा, देश क्या चाहता है। बिल्कुल, आप ये मैं बताइए, नहीं कह आपका सकता। एक्सपर्ट कमेंट क्या है? मैंने कहा प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, आपका एक्सपर्ट कमेंट क्या है बताइए। देखिए, पहली बात ये कि दुनिया में कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था या देश ऐसी नहीं है जहां पर मंत्रिमंडलीय व्यवस्था हो, मंत्रिमंडल होता हो और उसमें समय समय पर बदलाव, परिवर्तन और विस्तार ना होता हो। हर चुनी हुई सरकार में कार्यकाल के दौरान एक बार, कई बार 2 बार, 3 बार भी, और भारत का भी ये हो रहा है, विस्तार होता है, बदलाव होता है, लोगों को बनाया जाता है, हटाया जाता है, ये सब जगह होता है, हर सरकार ने किया है, हर देश में होता है। तो ये मंत्रिमंडल विस्तार, परिवर्तन अपने आप में कोई नई चीज नहीं है, ना ये आपत्तिजनक है। मैं ये मानता हूं कि नया खून जब आता है तो उससे एक नई ताजगी आती है। कार्यकाल के लगभग बीच में एक प्रधानमंत्री ने अपनी लगभग आधी टीम बदली है, तो ये अच्छी बात है, इसलिए कि सिर्फ नई ऊर्जा, नई सोच, नए लोग, नए चेहरे और थोड़ी युवा उसमें दृष्टि आएगी, तो अपने आप में ये अच्छी चीज है। जहां तक हटाए गए मंत्रियों का सवाल है, मैं नहीं समझता कि वो अक्षम थे, लेकिन अक्षमता भी एक नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते, जाहिर है कि ये लोग अक्षम थे, ये मतलब सबको इतना एक शिष्टाचार होता है। प्रधानमंत्री अपने ही पुराने साथियों के लिए, जो अब भी उनके साथी हैं, ये नहीं कह सकते कि वो काम थे। आप राहुल जी, आप ये मानते नहीं है कि ये प्रधानमंत्री ने एक्नॉलेजमेंट ऑफ मिस्टेक्स किया है? मैं नहीं बोलूंगा, आप बोल लें। मिस्टेक्स है, नहीं मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ मिस्टेक्स नहीं है? कोरोना में इतनी मृत्यु हो गई, क्या प्रधानमंत्री उत्तर? मैं अभी एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ। दीपक कहेंगे तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मैं आशा करता हूं कि मुझे बोलने दिया जाएगा, क्योंकि अब तक बहस देखकर मैं बहुत डर गया हूं। अब बोलिए सर, मैं बहुत चकित हूं, मैं बहुत चकित हूं कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग इतने अलोकतांत्रिक हो सकते हैं कि दूसरे को बोलने न दें, केवल खुद ही बोलते रहें। माफ कीजिएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये अपने आप में कोई भी प्रधानमंत्री किसी के बारे में भी, अपने साथी के बारे में नहीं कहेगा कि वो अक्षम था या वो नालायक था या उसने काम ठीक नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूं, मेरी राय है कि कई मंत्रियों से नाकामियां हुई, कई लोग कई चीजों में, कई मोर्चों पर नाकाम हुए, निश्चित रूप से हुए। अरे भाई महाराज सुन लीजिए, तो आपने तो क्लीन चिट दे दी थी ना सर, आपने तो सरकार को और प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दे दी थी। अब आप कह रहे हैं कि इट वाज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ मिस्टेक्स। आप वही लाइन कह रहे हैं जो हम भी कह रहे हैं। आपने तो कह दिया था कि ये तो एक रूटीन विस्तार है, ये हर प्रजातांत्रिक देश के अंदर होता है, बदलाव होते हैं, युवा शक्ति आएगी। लेकिन आपने ये नहीं माना कि प्रधानमंत्री ने गलतियां करी हैं, कैबिनेट ने गलतियां करी हैं, कोरोना में देश में मौतें हुई हैं, ये भी तो मानना चाहिए ना। मैं कुछ बोल लूं, एक मिनट। अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे कैसे बोलना चाहिए। अगर आप में इतना धैर्य होता कि मेरी बात पूरी सुनते तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आप तो बोलने देते नहीं है। मैंने पहला वाक्य जो कहा उससे आपने एक निष्कर्ष निकाल लिया कि क्लीन चिट दे दी, और मैं उसी बातचीत में आगे कह रहा हूं कि गलतियां हुई। तो ये दोनों को कहां से जोड़ लिया आपने? पहले को मान लिया, दूसरे को छोड़ दिया। ये क्या तर्क है? आप बात तो पूरी करने दीजिए। ये कैसे लोकतांत्रिक लोग हैं आप लोग? मैं कह रहा हूं कि गलतियां हुई, निश्चित रूप से कुछ मंत्रियों का कामकाज ठीक नहीं था। हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्रालय का काम निश्चित रूप से इस समय सबसे बड़ी चुनौती देश की थी, वो चुनौती संतोषजनक रूप से पूरी नहीं हुई। बहुत बड़ी नाकामियां रही हैं। वो बहुत भले आदमी हैं, मेरे मित्र हैं, उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि उन्होंने ठीक से नहीं संभाला। और दूसरी बात,
ये चलेगी कि नहीं चलेगी, ये टीम डिलीवर करेगी कि नहीं करेगी, ये कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री भी नहीं कह सकते कि ये उनकी सारी अपेक्षाओं को पूरी करेगी। ये तो जब वो काम करना शुरू करेगी उसके 6 महीने बाद, 1 साल बाद पता चलेगा। ठीक है, इसी नोट पर हम शो को यहीं क्लोज करते हैं। मैं अपने टाइम से एक्सीड कर चुका हूं। पोल का रिजल्ट बता देते हैं। 90% देश की बहस के दर्शक मानते हैं कि हाँ, टीम मोदी कोरोना से निपटने में कामयाब होगी। फिलहाल एक ब्रेक।